गुजरात चुनाव प्रचार के बीच जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कसा तंज। आप और केजरीवाल से भी पूछे तीखे सवाल। गुजरात में भ्रमण कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल होता है? बिल्कुल। इस समय का जो माहौल मैं देख रहा हूँ वो एक तरफ का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात की जनता अथाह प्रेम करती है और अटूट विश्वास है उन पर। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके के चुनाव की स्थिति बनी है उसमें लोग एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 27 साल को एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, एंटी इनकम्बेंसी आपको नुकसान देगी। ऐसा है कि विपक्ष को खुश होने के लिए ये अगर लगता है तो भगवान उनको खुश रखे, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी की डिक्शनरी में वर्ड गुजरात में समाप्त हो गई है। अब यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। लोग यहाँ की सरकारों से जिस तरीके का विकास की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा विकास गुजरात ने किया है और गुजरात नंबर 1 बहुत से मामलों में आगे बढ़ कर के आया है और इसलिए लोग गुजरात में प्रधानमंत्री जी को और उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद और भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा किया गया कार्य को लोग आशीर्वाद देने को आतुर हैं। सर, लगातार ये आपको लगता है थर्ड एंट्रेंट की कोई जगह है? वो आती है, हर जगह आई थी। उत्तर प्रदेश में आई, पिट करके गई आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में जमानतें जब्त हो गई 35 सीटों पर, 68 सीटों पर उनके जमानत जब्त हो गई 35 सीटों में आउट ऑफ 49। गोवा में अभी 67 सीट्स पर लड़ी है वो, हिमाचल में सब पर जमानत जब्त होगी और यही हाल उनका गुजरात में भी होगा। सर, वो लगातार प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके एमसीडी के चुनाव उस समय रखे, वो छोटी सी पार्टी है, उनके रिसोर्सेज डिवाइड हो जाएंगे। ऐसा है कि ये नहीं होता कि चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी। जब हम चुनाव नहीं करा रहे थे तो आपने कहा भाग गए, जब हम डीलिमिटेशन कर रहे थे तो बोले देर कर रहे हो, अब जब हम चुनाव करा रहे हैं तो बोल रहे हो कि चुनाव क्यों करा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। चुनाव आयोग कराता है, समय पर कराता है। डीलिमिटेशन हो गया तो चुनाव कराना था तो करा दिया उसने। सर, जिस तरह की वारदात एक के बाद जो सत्येंद्र जैन को लेके खिलासे आ रहे हैं वो शॉकिंग ही नहीं, बहुत कहते हैं बहुत ही अपॉलिंग है जिस तरह के खिलासे। नहीं, शॉकिंग तो है ही, लेकिन ये आम आदमी पार्टी का चेहरा, चाल चरित्र चेहरा इसको बताता है कि किस तरीके की स्थिति है। वो तो छोड़िए, वो तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उनके डबल चेहरे हैं। इन्हीं को पद्मश्री देने की रिकमेंडेशन थी ना केजरीवाल साहब की। तो ऐसी जो रिकमेंडेशन करने वालों के हाथ में अगर सत्ता आए तो क्या करेंगे भगवान भरोसे। लेकिन जो सिसोदिया ने कहा, मनीष सिसोदिया ने जो कहा कि शर्म आनी चाहिए कि उसकी बीमारी का हम मजाक उड़ा रहे हैं और शब्द इस्तेमाल किया शर्म आनी चाहिए। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए कि उन्होंने एक थेरेपिस्ट के नाम पर रेपिस्ट से मसाज करवाते हुए फोटो को लोगों के सामने गुमराह करने की कोशिश की है। तो ऐसे लोग जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हों, क्या सत्येंद्र जैन ने बेल की अपील नहीं लगाई? क्यों नहीं मिल रही है बेल? क्या दिक्कत है? क्या लॉयर्स कम पड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। बात यह है कि वो जिस काम में फंसे हैं वो बेल उनको मिल नहीं रही है। तो ये प्रूव हो रहा है कि वह गुनाहगार हैं, उन्होंने गुनाह किया है इसलिए जेल में पड़े हुए हैं। और फिर इस तरीके से रेपिस्ट से जो कार्य करवा रहे हैं, नाश्ता जो वो ले रहे हैं, ये बताता है कि नियमों को किस तरीके से वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर, एक तरफ राहुल गांधी जहां मेधा पाटकर के साथ घूमते हैं, आप गुजरात में बने होते हैं इस बात के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं तोड़ो यात्रा पर हैं। अफजल गुरु के साथ ही जो जेएनयू में थे उनके साथ तो वो हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के वो खड़े रहे हैं। तो देशद्रोहियों के साथ तो वो पहले से खड़े रहे हैं। उनके परनाना ने धारा 370 लगाई थी जिसके चलते जम्मू कश्मीर मुसीबत में पड़ा और मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। तो देश को तोड़ने का काम किया। तो भी प्रायश्चित यात्रा में निकले हैं अपने बुजुर्गों की प्रायश्चित में।
देश को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मजबूत राष्ट्र मोदी जी ने बनाने की कोशिश की है। जहाँ तक मेधा पाटकर का सवाल है, तो मेधा पाटकर एंटी गुजरात उसने थ्रू आउट स्टैंड लिया। सरदार सरोवर डैम 15 साल डिले हुआ तो मेधा पाटकर उसके पीछे रोड़े अटकाती रही। आज उसकी दीवार उठनी थी, उसको उन्होंने अपोज किया। तो आज राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं तो एंटी गुजरात हैं, तो राहुल गांधी हिमसेल्फ इज एन एंटी गुजराती, और उन लोगों के साथ खड़े होते हैं तो ये बताता है कि किसके साथ उनकी हमदर्दी है। क्या आपको लगता है इसी कारण से राहुल गांधी गुजरात नहीं आ रहे, सिर्फ दो बार आए? ऐसा है, वो जितनी बार आना चाहें आए, कोई कसर ना छोड़ें, लेकिन वो भी जानते हैं कि जहाँ कुछ नहीं मिलना वहाँ आ करके अपना नाम क्यों बदनाम करना, दूसरों पर डालेंगे।